लेके आई डायरेक्टर साहब, आईटीसी में कुछ खास हो रहा है। मंदार में आईटीसी आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। डेज हाई पे आ गया आईटीसी, 340 रुपए का भाव हो गया है। ये स्टॉक 350 पे टॉप होके नीचे 220 गया था, 320 के आसपास, 315 के आसपास गया था। 6 महीने का ग्राफ दिखाइए इसका। और ये पूरा डर बाजार का कि सिन टैक्स आ जाएगा, शायद सिगरेट पे कोई टैक्स आ जाएगा। ये बजट के पहले ये ट्रेड पूरा पैन आउट हो गया। ये देखिए 350 का टॉप और नीचे में ये आया है 320 के नीचे। क्या वो करेक्टिव फेज ओवर हो गया, अभी ये वापस 350 ब्रेक करने के मूड में आ रहा है मंदार? आपको क्या लगता है? देखिए, ऊपर की लेवल्स इमीडिएट ब्रेक करेगा ऐसे लग नहीं रहा है, क्योंकि अगर पिछले एक डेढ़ साल का अगर चार्ट देखते हैं तो इस स्टॉक में ऑलरेडी बहुत ही बढ़िया सी मूव देखने को मिली है। और जो करंट लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे एक बड़ा सा रेजिस्टेंस बैंड है। 2017 में एक ऐसी ही मूव हमें देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ से ये स्टॉक जब गिरा तो नीचे में 135 रुपए तक गिरा था। तो इसलिए ये जो लेवल है 355 से लेके 365 तक का, ये बहुत ही बड़ा सा रेजिस्टेंस है और ऑलरेडी एक अपमूव हो चुकी है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो करंट लेवल्स हैं 320 से लेके 350 तक के, ये लेवल्स के बीच में ये स्टॉक कंसोलिडेट करेगा। यानी हर बार हमने देखा है पिछले 2 महीने में बहुत बार ये स्टॉक 320 330 के लेवल्स तक आ जाता है, ऊपर फिर चल देता है 345 350, लेकिन वहां पे बिकवाली आ जाती है। तो मुझे लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन ये और कुछ महीने चलेगा, उसके बाद शायद फिर आगे का ट्रेंड एक डेवलप हो पाए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म व्यू अगर लेना हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में करंट लेवल्स पे अगर सोचना हो, तो मेरी राय रहेगी कि ऊपर की जो लेवल्स हैं 355 365, ये ब्रेक होने की राह दिखनी चाहिए। किसी की अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 320 जब तक रिस्पेक्ट करता है तब तक होल्ड करना चाहिए। इस तरीके का फिलहाल तो व्यू बन रहा है। ठीक है, कुछ रिकवरी वाले शेयर्स देखते हैं। ऐसा नहीं कि बाजार अगर गिर रहा है तो सभी शेयर्स को नीचे लेके जा रहा है। अपने दमखम पे महिंद्रा सीआई, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको नोटिस भी करवाया था, बकायदा वो डे हाई पे है, 4.5% तक की तेजी है। क्या इसको बीटीएस की तो भी नहीं करेंगे, बट किसको रख सकते हैं क्या 10 से 15 दिन अगर रखना चाहें? क्योंकि थोड़े दिन पहले आपको ध्यान होगा हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज जालमिया जी ने M&M की जो नए मैनेजमेंट आई उनसे बातचीत की थी, मिस्टर शाह से। तो उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि रीस्ट्रक्चरिंग होगी पूरे M&M ग्रुप के अंदर। M&M CI सबसे बेहतरीन कैंडिडेट था डाटा के हिसाब से। एक बार आप बताएंगे कुछ, इसको रखें क्या? जी हाँ डिम्पी, बेशक रखिए। स्टॉक में अच्छा खासा एक अप ट्रेंड था और हमने जो डिप आते हुए देखा, दैट इज मोर ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। और स्टॉक में आप देखिए 350 का जो सपोर्ट जोन है उसको स्टॉक रिस्पेक्ट करके चल रहा है पिछले 2 दिन से। कल का भी जो इसका लो है करीब 346 का है, आज का भी 347 का है। सो 345 से 50 का जो जोन है, जो इसका सपोर्ट जोन है, उसको स्टॉक बेस बनाने की अटेम्प्ट कर रहा है। मैं इसमें एक दिन और दूंगा जस्ट टू सी दैट दैट बेस इज इंडीड रिस्पेक्टेड, बट ओवरऑल कहीं ट्रेंड में इसमें मुझे कहीं खराबी नहीं लग रही है। यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। स्टॉक इज ऑफ इट्स रीसेंट हाइज, सो इमीडिएटली आपके लिए जो इसकी रीसेंट हाइज हैं ये एज ए टारगेट एक्ट करेंगे। 385 का पहला टारगेट होगा आपके लिए, यहाँ पे 400 का दूसरा टारगेट। लेकिन जैसा कि आपने कहा, पोजिशनली अगर इसको होल्ड करना चाहें देन डोंट बी सरप्राइज कि 430 तक के लेवल्स भी ये स्टॉक दिखा दे। और अगर आप फ्रेश एंट्री लेते भी हैं तो जो 345 का सपोर्ट जोन हम बात कर रहे हैं, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। कुछ ये